हाँ जी, तो की हाल चाल आप लोगों का। भाई आपका आ चुका है एक और वीडियो लेके। और आप मुझ पे क्यों यकीन करोगे इस कोर्स के रिलेटेड जो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर सपोर्ट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो मोहक कॉलेज में होता है या फिर बहुत सारे अलग कॉलेजेस में भी होता है। बेसिकली करिकुलम तो सेम ही होता है। तो आप मेरे को क्यों ट्रस्ट करना चाहते हो? इसलिए बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ मोहक कॉलेज से विद वेरी गुड परसेंटेज, एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर पास्ट 1 ईयर। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कितना लगता है अंदर आने को, और कितना ईजी है या ईजी नहीं है, वो सब मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको बस एक चीज़ करनी है, इस वीडियो को शेयर कर दो। नहीं करनी भाई, एक लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका भाई ऐसी वीडियो लेके आता रहेगा, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू फॉर कमिंग, यू आर वाचिंग अ स्टूडेंट इन कनाडा। आई एम योर होस्ट तरन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा कोर्स का नाम था कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर सपोर्ट। दैट वाज अ 2 years कोर्स, ऑल्सो विद ऑप्शन ऑफ कोऑप। ठीक है, कोऑप क्या होता है कि यू हैव अ ऑप्शनल कोऑप टर्म अलॉन्ग विद योर टर्म, जो 2 साल का होता है, 2 साल क्या 16 मंथ्स का होता है, उसमें आपको एडिशनल 8 मंथ्स कोऑप का मिल जाता है। ठीक है, 2 टर्म्स आपको मिल जाता है, और उन 2 टर्म्स में बेसिकली कोऑप क्या होता है, इंटर्नशिप होती है। आपको एक बढ़िया सी कंपनी ढूंढनी होती है अपने लिए, जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप करोगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्या ये कोर्स बहुत हार्ड है। जैसे आपने मेरी पुरानी अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन आपको कर रखा है कि ये कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आपको डिटेल डेप्थ में जाना तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अपना टाइम पूरा कोडिंग को दे सकते हो, आप एक ब्लैक स्क्रीन को पूरा दिन देख सकते हो, देन गो फॉर इट। Because if you are someone जो आप you're not prone to handling sitting jobs and everything, this is not for you. Just to make things clear for you, you need to understand कि ये job में आपका बहुत सारा लॉजिक यूज़ होने वाला है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी इस कोर्स के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई थोड़ा सा पढ़ के निकल जाएगा, वो निकल जाएगा नो डाउट, बट आप फिर इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग माइंड सेट। अगर आपके पास वो माइंड सेट नहीं है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। ओके, पहली बात तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी में अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो ऑन द पीरियड ऑफ टाइम बनी जाती है, तो इतना कुछ चक्कर नहीं है। मेरे में भी नहीं थी, मेरे में भी जितनी भी थी भाई मैं उतने में खुश था, प्लस मैंने और सीखा। तो वही सीन है कि आपने सीखना कभी बंद नहीं करना इसमें। ठीक है, आप सीखते रहोगे। आपको वो एक मीम आता है आजकल हमारे प्रोग्रामर्स का, एक मीम मतलब बहुत बनाते हैं ना मीम लोग, तो वो बनाते हैं कि वी वांट प्रॉब्लम्स, वी डोंट वांट गुड लाइफ, वी वांट प्रॉब्लम्स। या दिस इज करेक्ट, वी वांट प्रॉब्लम्स बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी सॉल्व एंड मेक मनी आउट ऑफ, राइट। तो मैं क्या काम करता हूँ आपको पहले ये बता देता हूँ। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं अपनी जो कंपनी में मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसमें मैं फ्रंट एंड भी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, मोस्टली बैक एंड देखता हूँ। ठीक है, और मेंटेनेंस करता हूँ सिस्टम्स की, न्यू सिस्टम जो इंटीग्रेशन होती है, माइग्रेशन होती है डेटा, तो उन सब पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑन द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने काम किया उसमें मैंने लर्न करा है। मेरे को बहुत सारी हेल्प मेरे करिकुलम में भी मिली है जो मैंने मोहक में पढ़ा है। ठीक है, हमेशा ही पढ़ने वाला बिहेवियर था, हमेशा ही कुछ नया सीखने वाला एक जज्बा था, उसने मेरे को यहाँ तक लेके आया, मैं ये बोलूँगा। बिकॉज अगर आप में वो जज्बा हो तो आप इससे भी मुश्किल जो चीज़ें होती है वो भी कर सकते हो। बिकॉज यू हैव टू हैव दैट विलिंगनेस कि मैं यार अगर एक प्रॉब्लम पे अटक गया हूँ तो मैं उसको सॉल्व करे बिना उठने नहीं वाला। ठीक है, अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो है कि भाई मैं कर लूँगा, देखो मेरे को बस ये बता दो कि इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, बस इसको मैं समझ के खुद लर्न करके कर लूँगा, देन माई फ्रेंड कोडिंग इज़ फॉर यू। ओके, come in this field and you can make a good living out of it. I'm not kidding. You can check the Job Banks Canada link जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे आप क्लिक करके प्रॉस्पेक्ट जान सकते हो कि इस फील्ड में आप कितना कमा सकते हो ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में, और हाईएस्ट कितना जा सकते हो एक पर्टिकुलर पोजीशन में। ठीक है, तो आप वो जॉब बैंक्स कनाडा के लिंक पे जाओ और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगी डिटेल। ठीक है, और जहाँ तक बात है कोर्स की, कोर्स मैं आपको कहूँगा, जैसे अभी मैंने बोल के हटा हूँ कि जो हम काम अगर करना है तो आपको विलिंगनेस होनी चाहिए नया लर्न करने की। तो कोर्स में भी सेम चीज़ है। अगर आप खुद थक गए कि आपको लग रहा है आपका प्रोफेसर आपको सही नहीं पढ़ा रहा,
आपको वहाँ रुकना नहीं है भाई, आपको खुद ही अपनी रिसर्च चालू कर देनी है और खुद ही पढ़ लेना है। यूट्यूब, कोई भी इंटरनेट पे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड होती है फ्री में या फिर पेड, मोस्टली फ्री कंटेंट अगर आप देखने जाओ तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन नॉट गिव एनी बुलशिट एक्सक्यूज, sorry I'm using that language but it is true, you cannot give any bullcrap excuse saying that I didn't have a good teacher, so that's why I didn't study well. So the thing is, there are many multiple resources over the internet that you can use, and you don't have to have a good teacher, you just need to have a good mindset, a willingness to learn, good problem solving, or maybe eager to solve problems. Some of the skills I can say that you need to have to go further in this field. एक सबसे सच्ची बात, सबसे important बात जो हर इंडस्ट्री के लिए वैलिड है, एंड दैट इज द सेम विद कोडिंग इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इट इज़ कम्युनिकेशन. सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अप टू द मार्क नहीं है, दैट यू कैन not only very well present your ideas to someone, but also you are able to have a good conversation with them. अगर आप अपने कॉलीग से अच्छी कॉन्वर्जेशन कर सकते हो तो आप अपने क्लाइंट से भी अच्छी कॉन्वर्जेशन कर सकते हो जो हमारे फील्ड में हमें मिलते हैं, ठीक है. तो अगर आप ये सब टिक मार्क कर रहे हो अपने स्किल सेट में, then only you can expect a good job, right? Or any job to be precise, because in this market right now with all of this recession going on and all of this drama that is going on, with the economy and everything, I don't want to get into that, but whatever is going on, ये भी बहुत critical time है. तो इस time पे you have to be the perfect in your field. You have to be not perfect but better than others who are competing for the same. अगर आप सोच रहे हो कि यार मिनिमलिस्टिक अप्रोच करके आप आगे पहुंच तो गए हो तो मैं आगे और जॉब भी क्रैक कर सकता हूँ, वो भाई पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज द मैनेजर नीड्स टू नो, लाइक लेट्स अज्यूम योर हायरिंग मैनेजर एंड ऑल्सो योर टेक्निकल मैनेजर, व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू आर गोइंग टू वर्क विद, they have to know that you know how to deal with people. Because कोई प्रोजेक्ट का डिमांड आया, आपको उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ही गैदर नहीं करनी आती, किसी क्लाइंट से बात करके या अपने कलीग से बात करके उनको समझाना नहीं आता कि आप किस पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, आपको कोई ब्लॉकर आ रहे हैं नहीं रास्ते में, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा आपको हेल्प चाहिए. अगर आपको नहीं समझाना आ रहा, देन हाउ कैन यू बी अ गुड फिट? यू कैन बी एन एक्सेलेंट कोडर, नो डाउट, but you cannot be a good candidate to be selected for that position, because that is the reality that we are all in. You have to have good communication skill, and I don't blame that thing, because I know knowledge is equally important, but like even not equally but more important. But the thing is, अगर आप ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे मेन लैंग्वेज बात करने की ही एक अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज है. आई नो मैं भी ऐसी कंट्री से आता हूँ जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, राइट? आई एम टॉकिंग इन हिंदी राइट नाउ. सो मैंने वो सीखी ओवर द टाइम, एंड मैनी, नॉट जस्ट मी बट मैनी लाइक मी, वो सीखते हैं इसको, दे अडेप्ट इनटू दिस. बट इफ यू वांट टू हैव दैट एटीट्यूड कि यार हमें सीखना ही नहीं, हम अपने हुड में रहेंगे, and we don't want to get into all this crap, then you probably don't want to have it, right? I can say that. There's a quote that if you are in a room with people who are less intelligent than you, then you're in the wrong you're in the wrong group. So basically I'll say कि try करो कि उन लोगों के साथ ज़्यादा रहो जो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, बिकॉज दे कैन गाइड यू द बेस्ट. सेकेंड बात, कभी भी अप्लाई करते हो थको मत, अप्लाई करते रहो, बिकॉज कभी कभी ATS होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, कभी कभी मैनेजर्स होते हैं, कभी कभी जूनियर अपने HR होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं उनके भी जूनियर्स होते हैं, जो आपका क्या पता रेज्यूमे साइड में कर दे, उनको पसंद नहीं आया, ठीक है. बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपका रेज्यूमे उठेगा और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका इंटरव्यू आएगा, ठीक है. बट अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, यू कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट होप फॉर द बेस्ट, वी हैव टू मेक इट बेस्ट. यार चीज़ें सीखते रहो, नए यूट्यूबर देखो, नए लोगों से मिलो, ठीक है, उनसे समझो कि यार इंडस्ट्री में होता क्या है, उस हिसाब से अपना रेज्यूमे ऑल्टर करते रहो.
और ऑल्टर करते करते ही आपको एक दिन आपका निशाना सही जगह पे लगेगा, आपको इंटरव्यू आएगा, और इंटरव्यू आएगा तो आपको वो कम्युनिकेशन वाला आपका चेक मार्क होना चाहिए कि आपको आना चाहिए आप लोगों से कैसे बात करना है। अगर आपको आ गया, मैनेजर ने समझ लिया आपको आता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 100% नहीं भी आता, दैट मैनेजर विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू। वाई? बिकॉज उसको पता है कि आप सीख लोगे, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ सेल्फ लर्नर। ठीक है, तो अगर उसको ये दिख गया कि आप सीखने वाले हो तो वो आपको हायर कर लेगा। ठीक है, दैट इज ऑल आई कैन से। हैव इट in your mind that it is not a one day thing, it is not a 1 month thing, it will go on. You have to have perseverance, you have to have a good influence on yourself, because इस time पे bad influence भी होता है। आप सोचोगे कुछ नहीं हो रहा, तो then you will start to trigger yourself and you will start to move away. That is not that we want, right? Even I had that thing, I wanted to move away from the field to another category of IT, but I did not do that because I knew one day it will be mine, because that is something I have learned, that is something I breathe. Coding is something that I do. I will be like, okay, this is the thing I want to crack, I will do it any way possible, right? So isko yaad rakho. Have a good one. Please like this video, share it to as many people as possible, so that our community can also grow, and you as a person can learn, and many others can learn from the same experience of mine, right? So thank you very much for watching. I'll see you in the next one. Till then, peace out.